फ्रेंड्स, गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी मम्मी के घर पे आए थे और गर्मियों में भाई आम का अचार ना बने तो ये तो मेरे घर में हो ही नहीं सकता। तो आज मैं गांव के पारंपरिक तरीके से और माँ के हाथ का ये अचार की वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कच्चे आम आ रहे हैं तो आप भी अपने घर में शेयर ज़रूर करना और एक बार बना ले तो सालों साल तक चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये मेरी माँ के हाथ का अचार है। आप पूरा ये वीडियो देखेंगे और जब बनाएंगे ना तो आपके हाथ का भी सालों साल तक ये अचार चलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो फिर देर ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज की रसोई। सो दोस्तों, बनाते हैं माँ के हाथ का आम का अचार। सो फ्रेंड्स, आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पे मेरी मम्मी ने पूरा 15 किलो कच्चा आम मंगा लिया था और ये एकदम बिल्कुल कच्चा था। और फ्रेंड्स, इसमें से आधी मेरी मम्मी ने इसको छील भी लिया था, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बाद में याद आया था कि मुझे आपको ये वीडियो शेयर करनी है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये आधी मतलब आम है कच्चा और आधा छिल चुका था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए, मेरी मम्मी इस तरीके से इसका गूदा निकाल रही है। इसका हमने ऊपर का चिकन नहीं निकाला है और इस तरीके से हमने इसको गूदा निकाल देंगे। और जो बाकी इसकी जो गुठली होती है ना, उसको हम फेंकते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी सुखा के रख लेती हैं और जब अरहर की दाल या कोई भी दाल बनती है उसमें डालती हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। या फिर काशी फल होता है ना, उसमें भी डाला तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से इसको अच्छे से पहले छीलने देते हैं आम को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, पूरे 15 किलो कच्चे आम का इसका गूदा निकाल के तैयार कर दिया है। अब इसको हम 2-3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे, क्योंकि हमने ना इसको छीलने से पहले हमने धोया नहीं था। अब हम बाद में धो रहे हैं तो इसको 2-3 बार अच्छे से धोएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर समरसेबल चला दिया है और फटाफट से अच्छे से धो देंगे इसको। ये देखिए परफेक्ट। तो यहाँ पे ये मेरी दीदी की बेटी थी, वो इसको मैं शूट कर रही थी और वो इस तरीके से धो रही थी। ये देखिए, तो इसका भी हम पानी निकाल देंगे। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से ये सारे कच्चे आम को अच्छे से धुल के तैयार कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से साफ़ पानी में धुल रही हैं और भिगोने में इसको हम निकाल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से पहले अच्छे से हम सारे धो के निकाल के तैयार कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से धुल के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम अपनी मम्मी के पास लेके जाते हैं। अब देखते हैं वो क्या करती हैं, तो आपसे शेयर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मम्मी के पास लेके आ गए तो मम्मी एक बाल्टी में ही इसको आम को डाल रही हैं, क्योंकि मम्मी इसको चराएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं मम्मी को बोल रही थी कि वीडियो शूट हो रहा है, तो हंसने लगी और फिर अपनी जो साड़ी है ना वो अच्छे से ठीक करने लगी। फिर दोबारा इसमें डालने लगी और इसमें अब इकट्ठा ही यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसको आम को हम चराएंगे। चराने से क्या होता है कि बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ये बिल्कुल पारंपरिक तरीका है। तो यहाँ पे जो टाटा नमक आता है ना, तो पूरा आधा पैकेट, 1 किलो का जो आता है उसमें पूरा आधा पैकेट मम्मी ने इसमें डाल दिया था ये नमक। और नमक डालने के बाद फ्रेंड्स, इससे क्या होता है ना कि आप पहले ही चरा के रख दो ना, तो बिल्कुल भी आपका आम जो अचार है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ठीक है। तो अब मम्मी इसको इस तरीके से करके, और मम्मी बोल रही थी, पहले मम्मी ने हिलाया था इसको, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ी बुजुर्ग है वो, तो इसलिए अच्छे से हो नहीं रहा था। तो फिर मम्मी ने ना दीदी की बेटी से बोला कि अब तू कर। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही हैं कि मेरे से हो नहीं रहा है इस तरीके से। तो फिर मेरी दीदी की बेटी आई और उसने इस तरीके से इसको हिला दिया था, ताकि जितना भी नमक है ना वो नीचे तक भी अच्छे से पहुंच जाए। वैसे तो थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखते ना, तो वो अपने आप से ही मेल्ट होके नीचे तक पहुंच जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक प्लेट ढक के और इसको ना अच्छे से 1 दिन के लिए रख देंगे, क्योंकि 1 दिन रखने से क्या होता है कि ये ना अच्छे से गल जाता है। इसको चराना बोलते हैं। तो यहाँ पर प्लेट ढक देंगे और 1 दिन के लिए इसको अच्छे से रेस्ट के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 1 दिन हो गया था। फिर दूसरे दिन सुबह में ही मेरी मम्मी ने यहाँ पे सारा जो आम था ना वो सारा इसको सुखा दिया था धूप में। तो कुछ इस तरीके से ही सूख के तैयार हो गया था। ठीक है। अब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छत पे ही सुखाया हुआ था, धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो छत पे ही सुखाया हुआ था। अब इसको नीचे लेके जाएंगे, फिर इसका अचार पड़ेगा। तो चलिए मम्मी के पास लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं तो सो गई थी और मम्मी ने यहाँ पे पहले से ही इसमें मसाले ऐड कर लिए थे। तो यहाँ पे जो सरसों थी ना, तो सरसों को अच्छे से दरदरा मिक्सी में पीस लिया था। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, है ना। और यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ ले ली थी, यानी कि 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सौंफ ले ली थी। और यहाँ पे 250 ग्राम सरसों थी, और यहाँ लाल मिर्ची है कुटी हुई, और यहाँ पे धनिया है। और ये सारे मसाले मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने ये वाले सारे सब मसाले इसमें डाल चुकी हैं। तो आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मेरी मम्मी ने अपने हिसाब से डाला था, जैसे मम्मी हमारे घर में खाया जाता है उस तरीके से डाला है। आपका जो जैसा मन हो आप वैसा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा 1 लीटर मेरी मम्मी ने यहाँ पे
पे सरसों का तेल डाल दिया है, ठीक है। और जो बाकी का नीचे का बचा हुआ था, जिस डब्बे में मेरी मम्मी मतलब रखेंगे ना अचार को, उस डब्बे में मेरी मम्मी ने क्या करा था कि डाल दिया था नीचे, ताकि जो नीचे में भी अचार हो जाए। ये देखिए इस तरीके से डाल दिया, ये देखिए, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मेरी मम्मी ये सारी चीज़ों को अच्छे से तेल में मिलाएंगी। तो थोड़ा ना मेरी मम्मी को ये जो तेल है ना कम मिला हुआ, मतलब लग रहा था कि इसमें ना तेल कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरी मम्मी बोल रही थी कि अभी तेल और पड़ेगा, तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने यहाँ पे आधा लीटर और तेल मंगा लिया था और थोड़ा सा डब्बे में भी डाल दिया था, क्योंकि ना मम्मी को थोड़ा कम लग रहा था। यहाँ पे पूरा 1.5 लीटर तेल डाल दिया है, क्योंकि ये सूखा अचार होता है, छोला अचार बोला जाता है इसको। तो अब डालने के बाद तेल को इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए परफेक्ट। तो अब यह बहुत ही अच्छे से मिल गया और अचार हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो एक मम्मी ने डब्बा ले लिया है 5 किलो का, और इसमें स्टोर करके रखेंगे ताकि ख़राब ना हो। आपके पास जो भी हो कंटेनर आप उसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए, देखने में कितना लजीज लग रहा है ना फ्रेंड्स। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सालों साल तक चलेगा बिना ख़राब हुए। इस तरीके से जैसे मम्मी ने पारंपरिक तरीके से बनाया है ना, बिल्कुल गाँव के तरीके से, तो ये बिल्कुल भी नहीं आपका ख़राब होगा। तो एक डब्बा तो भर गया था 5 किलो का, और ये वाला मेरा था। मम्मी कह रही थी ये वाला अचार तू लेके चले जाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो बाकी का ये बचा हुआ था, ये मैंने ले लिया था। और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, पराठे के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, मुझे तो बहुत पसंद आता है अपनी मम्मी के हाथ का अचार। तो यहाँ पे घर वाला अचार तो मम्मी ने अपनी स्टोर करके रख लिया है इसमें, और मैंने अपने पास रख लिया अपना वाला छोटा डब्बा। तो ये देखिए गाइस, कितना लजीज लग रहा है फ्रेंड्स। आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी आपको बैठी बैठी लग रही होगी, क्योंकि मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करना मेरी आवाज़ को भी। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारे ये आम का अचार बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथ का, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया है, बिल्कुल गांव के तरीके से बनाया। और इस तरीके से बनाएंगे ना आप, इस रेसिपी को देखकर अगर आप अपने घर में बनाएंगे ना, तो सालों साल तक नहीं ख़राब होगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी के हाथ का अचार है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने सोचा कि मम्मी जब आम का अचार बना ही रही है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो अब मम्मी ढक्कन लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए बन के अचार तैयार हो चुका है, आम का छोला अचार। अब इसको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना मतलब टाइम बढ़ेगा ना, उतना आपका अचार का स्वाद बढ़ेगा और टेस्ट भी बहुत ही लजीज आता है, ठीक है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा आम का छोला अचार बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये आम का अचार का रेसिपी कैसे लगा मेरी मम्मी के हाथ की, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।